Welcome guys, this is HS Analysis. Today we are analyzing our The Hindu newspaper. Today's date is 1 नवंबर 2021. आज का मंडे है, ठीक है। तो पहले न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जो हमारे जैसे जो हमारी रिवर है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये जब ये जब ओशियन में जाके मिलती है तो कौन सा वो फॉर्म करती है, डेल्टा फॉर्म करती है, ठीक है। और सबसे फर्टाइल डेल्टा है वो, ठीक है। तो कौन सा डेल्टा फॉर्म करती है ये बताना है आपको, ठीक है। तो चलो आते हैं अपने न्यूज़पेपर है। यहाँ सबसे पहला आर्टिकल आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी जो G20 की रिसेंटली मीटिंग हुई थी संडे के दिन, यानी कल जो G20 की मीटिंग हुई थी, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे जो कंट्रीज़ वगैरह है उन्होंने है ना कोई सा भी टाइम बाउंड एग्रीमेंट, जैसे आपको पता है कि जैसे जो हमारा मतलब उसको लेके बहुत ज़्यादा तनाव में था, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेके, और उस चीज़ के लिए ही मतलब कोई सा एक ऐसे डिसीजंस लेने की बात की गई थी। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे एक ट्विस्ट आया है कि जैसे कोई भी टाइम बाउंड एग्रीमेंट मतलब साइन नहीं किया गया है किसी भी कंट्री के द्वारा। बस कंट्री वहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो 100 बिलियन, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि 100 बिलियन का वो है 100 बिलियन रुपीस का जो फंड है वो रेज होगा, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर मतलब काउंटर करने के लिए वो राइज करी जाएगी सारी कंट्रीज के द्वारा, ठीक है। और जैसे जो मतलब उसमें क्या है, वैक्सीनेशन बस इतनी बात की गई कि जैसे जो फंड रेज किया जाएगा, बाकी कोई टाइम बाउंड एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं किया गया वहाँ G20 कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। और वहाँ पे एक और चीज़ सामने है कि जैसे जो हमारी जो क्या हुआ कि जैसे जो G20 की जो कंट्रीज़ वगैरह है उन्होंने ये भी वो जो जैसे वो खुद के जो जैसे हो उनके पास जैसे कोल का जो है अपना, सबसे आपको मालूम है कि एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोल होता है। कोल है अभी सबके लिए, क्योंकि कोल आसानी से सबके लिए अवेलेबल भी है, मतलब इजीली पड़ता है, और उससे बहुत ज़्यादा अभी तक जैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पावर जनरेट होती है कोल से ही सारी कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो उसी चीज़ में क्या हुआ कि जैसे जो इंटरनेशनल फाइनेंस जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग जो कोल की होती है, जैसे जो न्यू कोल प्लांट्स वगैरह है, इस चीज़ की जो फाइनेंसिंग है इंटरनेशनल, जैसे कोल जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में वो कम होगा, ठीक है, उसके ऊपर फाइनेंसिंग नहीं होगी वर्ल्ड में, ठीक है, ये बोला गया। लेकिन जैसे जो होम खुद के जो डोमेस्टिक यूज़ है, जैसे डोमेस्टिक यूज़ है उसको बंद करने के लिए किसी भी कंट्रीज़ ने कुछ नहीं बोला इसमें, ठीक है। ये चीज़ें हुई जो हमारी मीटिंग थी उसमें। अब इस मीटिंग में क्या हुआ कि जैसे एक दूसरी बात भी निकाली गई, जैसे जो वैक्सीनेशन वगैरह है उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो हमारी जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड, उनको जैसे वैक्सीनेशन वगैरह में उस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, सबको साथ होके एक अच्छी रिकॉग्नाइज होके जो वैक्सीनेशन है उसके लिए और ज़्यादा जनरेट करना चाहिए, और अच्छे अप्रोच रखना चाहिए, वन हेल्थ अप्रोच फॉर द वर्ल्ड। इस चीज़ को देखते इस चीज़ को लेके ये नारा था, इस चीज़ को लेके कहा गया कि जैसे और वैक्सीनेशंस वगैरह है, इस चीज़ का क्या करना चाहिए, हमें वैक्सीनेशंस वगैरह और करवाने चाहिए, और वैक्सीन की जो जनरेशन है उसको और करना चाहिए। जैसे जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू जैसे जो और ज़्यादा वैक्सीन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ऐसा बोला गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे जो प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वैक्सीन प्रोड्यूस एट जो mRNA जो mRNA हब है जो साउथ अफ्रीका का है, ब्राज़ील और जो अर्जेंटीना है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो mRNA हब है इसको कहा गया कि जैसे फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करेगी और टेक्नोलॉजीज वगैरह प्रोवाइड करेगी किस चीज़ के लिए, जो उस चीज़ के जो वैक्सीन है उसको बनाने के लिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहीं पे आप देख सकते हैं, उसी के साइड में जैसे जो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि जैसे अभी परसों के दिन के जो पेपर में उसमें आया था कि जैसे जो हमारी MG नरेगा वो चलती है, उसमें क्या हुआ है कि जैसे शॉर्टेज आई है, पैसों की कमी आई है। जो स्टेट्स वगैरह सभी स्टेट्स ने क्या किया है, ओवर ड्यू पैसा यूज़ कर लिया है उस स्कीम्स के तहत, जो फंड था उस चीज़ का उसको ओवर यूज़ कर लिया है, ठीक है। तो फिर कल के न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट ने बातें रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम इस चीज़ में फ़ंड देंगे। अब अभी आज के न्यूज़पेपर में इसमें क्या हुआ है कि आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से ये उतना ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज रखने के लिए इस चीज़ टाइप का अगर क्वेश्चन बनता है GS पेपर 2 के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है।
कौन सा जीएस पेपर 2 के हिसाब से। तो आप देख लीजिए इसमें इसमें क्या बता रहा है कि जैसे जो राजस्थान और में जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब एरिया है, और भी जैसे जो अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह और अदर स्टेट्स वगैरह वहाँ पे भी ये चीज़ें देखी गई कि जैसे जो मतलब क्या हो रहा है, जो मतलब एमजी नरेगा की जो पेमेंट आ रही है, एमजी नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें जो मतलब जैसे जो वेजेस आ रहे हैं जो वर्कर्स के लिए, मतलब जो पेमेंट्स वगैरह हो रही है, जैसे जो पैसा वगैरह डाला जा रहा है, तो ये कास्ट बेसिस पे डाला जा रहा है। जैसे कि मतलब जो एससी और एसटी के लोग हैं, उनसे एससी और एसटी के जो लोग हैं, इन लोगों की जैसे जो वेजेस वगैरह है ये आ चुके हैं विद इन 7 डेज, मतलब जैसे 7 दिन के अंदर अंदर इनका जैसे पैसा आ चुका है। लेकिन जो अदर कास्ट वगैरह है, इन लोग का 2-2 महीने हो गए उनका पैसा नहीं आया, जबकि इन लोगों ने सेम मतलब जो काम है वो साथ में किया था, ठीक है। इनकी जो पेमेंट वगैरह डली थी, मतलब इनकी जो प्रेजेंट वगैरह लगी थी काम करने की, वो भी साथ में लगी थी। लेकिन क्या हुआ कि जो एससी और एसटी के लोग हैं, उन लोगों का पेमेंट जो है वो 7 दिन के अंदर अंदर में आ गया, और जो अदर जैसे जो वो है उनके जो पेमेंट्स वगैरह वो आए नहीं 7 दिन के, मतलब उनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन अभी तक मतलब वो नहीं आए। तो वही चीज़ें इसमें डिस्कस की गई है कि जैसे सेंटर जो है मतलब इस पर भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह टाइप का कर रहा है। अब ये जान लीजिए एमजी नरेगा है क्या, एमजी नरेगा स्कीम है क्या। तो सबसे पहले बता दूँ कि इसका जो नाम था, पहला नाम था इसका, आप देख लीजिए जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, ठीक है। इसमें इसका पहले नाम क्या था, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये NREGA, ठीक है। लेकिन इसको बाद में क्या कर दिया गया, इसको बाद में इसका रीनेम कर दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये चीज़ें हुई, और ये जो बिल पास हुआ था ये 2005 में हुआ था, 23 अगस्त 2005 में पार्लियामेंट में पास हुआ था ये बिल। और कौन सी गवर्नमेंट ने किया था, जो मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये बिल पास किया था। और ये बिल पास कब हुआ था, 23 अगस्त 2005 को, लेकिन लॉन्च कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को लॉन्च हुआ, ठीक है। और इसका जो मेन एम था, ये जो मतलब स्कीम है, इसका मेन एम क्या था कि जैसे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनको 100 डे का वेज देना, मतलब जैसे क्या है इसका मतलब कुल मिला के एक इकोनॉमी और एक अच्छे तरीके से जैसे लोगों को काम देने का मतलब ये स्कीम का वो है। इसमें क्या है कि जैसे जो 100 डेज तक अनस्किल्ड वर्कर, जैसे कोई भी फैमिली है, ठीक है, रूरल एरिया में कोई भी फैमिली है, तो उसमें से किसी भी एक पर्सन को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देगी गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें ये कहा था, भले ही वो उसका स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, उससे फर्क नहीं होता, 100 डेज मिनिमम देगी, ठीक है। 100 डेज से भी ज़्यादा दे सकती है, जो मतलब वर्क वगैरह है वो चीज़ है, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य यही था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जो यहाँ पे अब उतना ज़्यादा कुछ इस पेज में इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक यहाँ बाई इलेक्शन है। मतलब क्या है कि जैसे बाई इलेक्शन क्या होते हैं, आपको जैसे मैंने कल के इसमें बताया था, जहाँ पे जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, आप बाई इलेक्शन समझ लीजिए। बाई इलेक्शन क्या होता है, जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जैसे जो एमएलए एमपी वगैरह है, ये जो है, तो इन लोगों का क्या होता है, या तो ये इस्तीफा दे देते हैं या फिर इनकी अचानक से डेथ हो जाती है। इनका जो 5 ईयर का जो टर्म है, इनका जो 5 ईयर का जो मतलब कार्यकाल है, वो कंप्लीट किए बिना ही जैसे या तो ये इस्तीफा दे देते हैं, या फिर जैसे जो मतलब या फिर इनकी डेथ वगैरह हो जाती है, या किसी भी केस में जब ये पावर से हट जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं, ठीक है। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई इलेक्शन मतलब दोबारा इलेक्शन करवाना, कब, जब वहाँ का जो मतलब वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उस जगह का, उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, उस जो विधानसभा क्षेत्र और मतलब उस क्षेत्र का जो भी वो है, क्या बोलना चाहिए, मतलब वहाँ का जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो उसकी डेथ या फिर वो मतलब रिजाइन कर देता है, उसका टर्म जो है, उसका जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही, तो उसको वहाँ पे करवाए जाते हैं बाई इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि G20 में कौन सी कंट्रीज है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे G20 में कौन सी कंट्रीज है, ये सारी जो G20 की कंट्रीज है, इनका अभी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। जो G20 संडे को ये मतलब मिली थी, जिसमें COP26 पे बात की गई थी, ठीक है। मतलब इस चीज़ को लेके ये बात की गई थी, जैसे जो क्लाइमेट चेंज वगैरह उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए G7 में कौन सी कंट्रीज है,
कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जैसे रूस को है ना पहले ये G8 कंट्रीज थी, लेकिन फिर इसमें से रूस को बाहर निकल गया था, तो ये G7 कंट्रीज हो गई थी। अब रूस को बाहर क्यों निकाला था? क्योंकि रूस ने क्या किया था, एक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस जगह का नाम, उसको क्या किया था, ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया था। तो इस वजह से मतलब रूस को इसमें से बाहर निकाल दिया था। तो वो G8 कंट्रीज थी पहले, G7। अब G20 कंट्रीज में क्या है, रूस भी आता है, ठीक है। और जो ऐसे जो अपना अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया और तुर्की, ये जो सारी कंट्रीज़ है ये आती किसमें, G20 कंट्रीज़ में, ठीक है। इनका नाम वगैरह याद रख लेना, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक नया एक आर्टिकल छपा हुआ है कि क्या हुआ, जैसे जो हमारी जो COP26 की जो मतलब जो संडे की मीटिंग थी, तो उससे एक दिन पहले सैटरडे के दिन हमारी जो मतलब क्लाइमेट एक्सपर्ट्स है, इंडियन क्लाइमेट एक्सपर्ट की जो टीम है, उन्होंने क्या किया है, एक ऑफिशियल मतलब एक ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडिया हैज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने मतलब एक डाटा शेयर किया, जिसमें क्या बताया गया कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और अनडेवलप्ड, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है। डेवलप्ड कंट्री कौन सी, यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, ये है कौन सी, डेवलप्ड कंट्रीज़। और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो इंडिया और चाइना है। तो इसमें बताया गया कि जैसे जो COP26 की जो मीटिंग है, इसमें COP26 की जो मीटिंग है, इसमें क्या हुआ, जो भी मतलब डिसीजंस वगैरह लिए गए वो मतलब एक न्याय इक्वली नहीं लिए गए। क्या हुआ कि जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन लोगों को, उनको देखा जाए, वैसे तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट मतलब इमिशन करता है, किसका, कार्बन का, ठीक है। और जैसे वैसे देखा जाए हिस्टोरिकली मतलब पहले से जो अभी तक का अमाउंट देखा जाए कार्बन इमिशन का, तो उसमें 6th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे तो उसी में इंडिया ने बोला कि जैसे जो, और जैसे अगर पॉपुलेशन के उस पर भी देखा जाए, पॉपुलेशन मतलब जो साइज़ है पॉपुलेशन इंडिया का, तो उसके इस पे देखा जाए, उसके बेसिस पे देखा जाए तो लोएस्ट पर कैपिटल इमिटर है इंडिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोएस्ट, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा जाए तो पॉल्यूशन बहुत कम कर रहा है इंडिया। और वैसे वर्ल्डली मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए, हिस्टोरिकल मतलब जब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, शुरू से लेके अभी तक का, एंड तक का जो है, इनमें जितना कार्बन इमिशन किया है इंडिया ने वो मिलाया जाए, और जो अदर कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका मिलाया जाए, और जैसे जो चाइना है उसका भी मिलाया जाए, तो 6th नंबर पे आता है इंडिया कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे। यानी जैसे जो अभी तो वैसे 3rd नंबर पे है, ठीक है। इमीटर, जैसे एनुअली इमीटर देखा जाए तो एनुअली इमीटर मतलब जैसे एक साल में जितना इमिट करता है इंडिया कार्बन को, उसके बेसिस पे देखा जाए तो 3rd नंबर पे, पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है US और तीसरे नंबर पे है इंडिया, ठीक है। तो इसी में देखा जाए तो, और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए मतलब शुरू से लेके अभी तक का पूरा देखा जाए, तो इसमें जो है इंडिया कौन से नंबर पे, 6th नंबर पे। तो इसी में बोला गया इंडिया की तरफ से कि जैसे ये जो चीज़ें हो रही है, क्या ये जो चीज़ें हो रही है ये मतलब फेयर इक्वली नहीं हो रही है। क्योंकि देखो जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो पहले ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और उन्होंने बहुत सारा कार्बन इमिशन कर चुकी है, ठीक है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको, और जो अदर कंट्रीज़ है उनको बोला जा रहा है कि जैसे आप इस पर ध्यान दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। तो इस चीज़ में बोला जा रहा है कि ये तो अन्याय हुआ, ये इक्वलिटी नहीं हुई। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनको साथ मतलब ऐसे कुछ नियम बनाने चाहिए जिससे मतलब इक्वलिटी हो, यही इस आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक आर्टिकल दिया, ये इंडिया के साथ रिलेट नहीं है, बस ये जो है यहाँ पे जो एक आर्टिकल दिख रहा होगा आपको, यूरोप और US, जो यूरोप और जो यूरोपियन यूनियन है और जो US है, यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने क्या किया है, जैसे जो उनके बीच में जो स्टील और एल्यूमिनियम को लेके मतलब जो भी वो बहस थी, जैसे उनके जो दाम वगैरह, क्या हुआ था कि जैसे जो 2018 में डोनाल्ड ट्रंप का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या किया, जो मतलब जो यूरोपियन यूनियन इधर से जो स्टील और एल्यूमिनियम सप्लाई होता था कहाँ, US में, उस पर क्या किया
कि जैसे जो मापदंड है, मतलब जो उसकी प्राइस वगैरह है वो बढ़ा दी गई, मतलब उस पर जो वो कर दिया टैक्स वगैरह ज़्यादा इम्पोज कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके अभी तक मतलब बहस होती थी। तो उसमें क्या किया था मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उन्होंने क्या किया था, उसके रिफ्लेक्स में जो यूएस से जो प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे विस्की आती थी और जैसे पावर बोट्स वगैरह और जो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल वगैरह, इन पे क्या कर दिया था, इन पे भी फिर उन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन ने भी हाई टैक्स है वो अप्लाई करना चालू कर दिया। तो वही जो मतलब डिस्प्यूट था वो उन्होंने संडे के दिन सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि जैसे जो मतलब यूरोपियन जो यूएस है वो जो है जो हाई ट्रैफिक मतलब जैसे जो ज़्यादा कर जो देना पड़ रहा था, जैसे ज़्यादा जो मतलब वो लग रहा था, क्या टैक्स वगैरह लग रहा था, वो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो यूरोप से आया हुआ रहता है, स्टील यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो आया हुआ स्टील रहता है वहाँ पे, जहाँ कहाँ यूएस में उस पर जो हाई टैक्स लग रहा था उसको कम करेगी जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो बाइडेन ने कहा। ठीक है, और इसके रिफ्लेक्स में जो यूरोपियन यूनियन है उसको जो उन्होंने विस्की और जो पावर बोट्स वगैरह और हार्ले डेविडसन है, इन चीज़ों पर क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पर कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, मतलब इस पर जो टैक्स है वो कम करना चाहिए। ठीक है, कुल मिला के नेगोशिएशन की बात हुई एक दूसरे से। और फिर वही G20 समिट में जो अभी COP26 हुआ, उसी में मीटिंग में इन्होंने बात की, चर्चा की जो क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है इसी चीज़ को लेके। तो इन पे इन्होंने कहा है कि जैसे जो मतलब हम क्या करेंगे, जो मतलब उसकी ग्रीन वो बनाएंगे, क्या बोलना चाहिए, मतलब एक ग्रीन तरीके से स्टील और जो उसका मतलब वो है एल्यूमिनियम का जो मतलब प्योरिफिकेशन और जो भी अदर प्रोसेस होती है तो वो ग्रीन तरीके से होगी, मतलब ग्रीन मेथड्स के थ्रू होगी। ग्रीन मेथड्स के थ्रू मतलब जो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती। और उन्होंने बोला है कि इसमें कोई जैसे चाइना और जो अदर कंट्रीज़ वगैरह वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, इस टेक्नोलॉजी में, मतलब इस चीज़ को सीखना चाहती है और इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है, ऐसी बात करी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे जो अफ़गान के जो मतलब अफ़गान नेशनल रिसीव्स ए लाइफलाइन। इसमें क्या हुआ है कि जैसे जो मतलब हमारी जैसे उस टाइम पे जब मतलब जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्जा किया था, तो उसके बाद वहाँ के जो लोग थे जिन्होंने वीज़ा के लिए फ्री वीज़ा के मतलब अप्लाई किया था वीज़ा के लिए इंडिया में आने के लिए, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे उसके लिए पहले सुरक्षा एजेंसीज वगैरह जांच करेगी। 60,000 फॉर्म मतलब जैसे बता जा रहा है कि 60,000 फॉर्म भरे गए थे, तो उन्हीं लोग मतलब वही लोग सुरक्षा एजेंसी जांच करी जाएगी उन लोग की, फिर उसके बाद वो यहाँ पे मतलब आ सकते हैं किसी भी टाइप के वीज़ा अप्रोच के साथ। ठीक है, और शुरू में उन पे कोई मतलब चार्जेस वगैरह नहीं लगेंगे ऐसा बोला जा रहा है। और उसमें बोला जा रहा है कि जैसे जो वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब वगैरह जो छोड़ के वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए मतलब कहीं पे भी अप्लाई कर सकते, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं इंडिया में, उनको छूट मिलेगी इस चीज़ के लिए, मतलब वो यहाँ पे अपना एक छोटा सा रोजगार टाइप का खोल सकते हैं। और फिर उसमें बोला गया है कि जैसे जो मतलब उन लोग को बैंक का जो खाता है वो खोलने की अनुमति, और जैसे जो छोटी सी शुरू में जैसे कोई सा भी वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी चीज़ों के लिए खरीद, मतलब छोटी इकाई, मतलब एक छोटी यूनिट में चीज़ों खरीदने की मतलब अनुमति दी जाएगी, ऐसा बस बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, जो कि उस टाइम पे आए थे अफगानिस्तान से, ठीक है, लोग यहाँ पे। और जैसे जो मतलब ये किस मतलब ये रिलीजन के उसमें है, 6 मेजोरिटी कम्युनिटीज़ है, जैसे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जैन और बुद्धिस्ट। ये लोग जो अफगानिस्तान से आए, इन्हीं लोग को ये मतलब जो ये अपॉर्चुनिटी है ये मिलेगी, कौन सी, ये जो ये अपॉर्चुनिटी है जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खोलने की, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी चीज़ें है वो चीज़ के लिए, और जो इनको मतलब बैंक का खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, कौन से लोग हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन एंड बुद्धिस्ट, कुल मिला के इसमें मुस्लिम्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है जो मतलब जो NCPR है, मतलब नेशनल मतलब उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट। इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे अपील की है कि जैसे जो तंबाकू का जो यूज़ है उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जैसे उसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो कम से कम यहाँ 27% जो कैंसर है वो इंडिया में नियरली तंबाकू के यूसेज से ही हो रहा है। और जैसे जो बच्चे हैं, जैसे जो यूथ वगैरह है,
जो यूथ्स वगैरह है वो 21 की एज तक अगर वो तंबाकू यूज़ नहीं करते हैं तो आगे भी पर्सपेक्टिवली मतलब ऐसा वो देखा जाता है कि वो तंबाकू से दूर रह सकते हैं, मतलब जैसे सिगरेट्स वगैरह और इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। लेकिन जो मतलब अभी क्या हो रहा है कि जैसे जो आप भी देख सकते हो कि जैसे ज़्यादा मात्रा में जैसे बोला जा रहा है कि जैसे जो यंग यूथ्स वगैरह है जो मतलब 18 वगैरह से लेके 21 तक की एज तक के है, ये क्या कर रहे हैं, तंबाकू और जो सिगरेट्स वगैरह इनका ओवर यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब संकट में आ सकता है आगे चल के। ये चीज़ चिंताजनक, मतलब ये चिंता जताई थी किसने, जो चेयरमैन पर्सन है किसके, जो NCPCR इसके जो चेयरमैन है, मतलब चेयरमैन है इसके जो प्रेसिडेंट है बोल सकते हैं, प्रियंका कंगून जो इसके प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जैसे जो 2021 में अभी जैसे देखा जा रहा है कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तंबाकू का जो यूसेज है, और वो भी यूथ्स वगैरह को देखते हुए तो और ज़्यादा वो मतलब बढ़ रहा है। और तो उन्होंने कहा है कि जो हमारा जो COTPA एक्ट है, COTPA एक्ट है जो मतलब सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट है 2003 का, उसमें हमें अमेंडमेंट लाना चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है इन लोग की तरफ से, मतलब अपील की है गवर्नमेंट को, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है कि जैसे जो हमारी जो US एम्बेसी है, मतलब जो US में जाने के लिए जैसे जो वीज़ा वगैरह है उसमें जो टाइम लगता है जैसे वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, किसकी वजह से, जैसे जो पैंडमिक वगैरह की इसकी वजह से और ये जो मतलब वैक्सीनेशन वगैरह इसकी वजह से। तो उसमें बोला गया है US एम्बेसी की तरफ से कि हम उस पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है अभी। जैसे जो मतलब अभी जो मतलब एम्बेसी मतलब US जाने के लिए मतलब जो वीज़ा वगैरह है वो तो ठीक है मिल जाएगा एम्बेसी से, और उसमें कहा है कि जैसे जो मतलब उसमें प्रूफ चाहिए उन लोगों को, किसका, कोविड-19 वैक्सीनेशन का प्रूफ चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जैसे इमरजेंसी है तो कोविशील्ड जो कि जैसे WHO की तरफ से मतलब वो नहीं की थी, लेकिन USA ने कहा है कि जो कोविशील्ड है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा अगर कोई इमरजेंसी, ठीक है। तो बस वही बोला गया, इसमें कुछ नहीं, ऐसी है। अब जो वर्ल्ड वाले सेक्टर है उसमें आ जाते हैं, जैसे जो UN है उन्होंने क्या किया है, जो सूडान आर्मी है उन्होंने क्या किया है, मतलब एक अपील की है कि जैसे जो कॉप्स वगैरह उनको रिवर्स कर लिया जाए, ठीक है। और जो एक और जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जैसे आपको पता चला है कि जैसे जो UAE और जो लेबनान है इनके कल के जो आर्टिकल, कल का जो एडिटर मतलब न्यूज़पेपर उसमें छपा था कि जैसे जो UAE है वो मतलब जैसे लेबनान ने क्या किया है कि कुछ बात बोल दी है किसके ऊपर, जो UAE के जैसे जो वियतनाम मतलब वो वहाँ पे जो कंट्रीज़ वगैरह है उसमें जैसे जो लड़ाई चलती है शिया सुन्नी वगैरह के, उसमें उसको उस चीज़ को लेके कुछ बोल दिया लेबनान ने, तो उस चीज़ से UAE नाराज़ हो गया और उन्होंने क्या किया है वहाँ से जो अपने ट्रेड वगैरह और उससे सारी चीज़ें ख़त्म करने की बात की है। तो उसी में UAE ने अभी आज जो है वो वहाँ के जो UAE के जो सिटीजन्स है जो लेबनान में रहते हैं उनको कहा है कि जैसे जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आपको लेबनान छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे एक आर्टिकल ये दिया हुआ है कि जैसे जो मतलब जो US के सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया, जैसे चाइना के जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर है उनसे जो जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग यी और जो मतलब US के जो सेक्रेटरी है ब्लिंकन, उन्होंने क्या किया है, मीटिंग की है एक, जैसे जो अभी वहाँ पे गए थे G20 की समिट में गए थे तो वहीं पे उनकी एक बीच में मीटिंग हुई है, तो जिसमें जो है मतलब दोनों जो मतलब एक इकोनॉमिक पावर है दोनों कंट्रीज वो मतलब आमने सामने बैठी थी, जिसकी वजह से टेंशन था। तो उसमें US ने कहा है कि जैसे जो आप ह्यूमन राइट्स वगैरह है किसके जो मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह जो तिब्बत है, हांगकॉन्ग है और मतलब जो अदर जैसे जो साउथ चाइना सी वगैरह और जो ताइवान है, और ये जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपके जैसे जो मतलब जो आप कर रहे हो, चाइना को कहा है कि वो सही नहीं है, मतलब उस चीज़ पे थोड़ा सा वो कीजिए। और जैसे US वगैरह है इनके थोड़े से रिलेशन हम अच्छा करना चाहते हैं, हम मिल के साथ काम करेंगे, कहा है कि कहाँ पे, बर्मा जो है, ईरान है, अफगानिस्तान है और जो क्लाइमेट क्राइसिस वगैरह इन चीज़ों पे साथ में काम करेंगे, यही सब बातें हुई इसमें और कुछ नहीं। लेकिन जो US है उन्होंने उनको कहा है, किसको चाइना को कहा है कि जैसे जो आप जो ह्यूमन राइट्स वगैरह और जो भी अदर जो इंक्लूडिंग मतलब ट्रेड वगैरह और ह्यूमन राइट्स वगैरह और जो ताइवान वगैरह इन चीज़ों पे जैसे आप वो ना कीजिए, जो ह्यूमन राइट्स वगैरह उन लोग के वो नहीं कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया है, ये वाले आर्टिकल में उतना कुछ खास नहीं है, बस वही बताया कि जो तालिबान का जो मतलब मेन लीडर है वो जिसकी अपीयरेंस है जो मतलब जैसे लोगों के सामने वो बहुत कम दिखी जा रही है, ऐसा बस। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी उतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे बस मतलब चाइना के बारे में बताया गया है, जैसे जो चाइना की जो इकोनॉमी है वैसे वो आउटब्रेक्स वगैरह हो रही है, लो हो रही है, वो मतलब जैसे पेंडेमिक के बाद से थोड़ा बहुत वही सारी है, और जो पावर क्राइसिस है वहाँ पे वही सी कॉमन जो चीज़ें हैं मतलब यही सारी बताई गई चाइना के बारे में, उतना अपने से इम्पोर्टेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है वो चीज़ें, ठीक है।
वही सब है। अब आ जाते हैं हम हमारे एडिटोरियल सेक्शन पे। तो सबसे पहले यहाँ वाला जो एडिटोरियल है इसमें बताया गया इस वाले एडिटोरियल में कि जैसे जैसे जो अपनी एमजी नरेगा जो स्कीम्स थी उसमें जैसे क्या हुआ कि फ़ंड वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुके थे। जैसे जो अपने स्टेट्स है हिमाचल प्रदेश वगैरह और ये जो कई स्टेट्स है जो इन्हें ओवर ड्यूज वगैरह मतलब बहुत सारे ओवर ड्यूज वगैरह कर चुके थे, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जैसे जो मतलब ये जो मनरेगा है, जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या कहा था कि जैसे जो मतलब आर्टिफिशियल वर्क एंड डिमांड मतलब वो की गई थी, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह आई तो उसमें पता चला कि जैसे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वर्क की, ऐसा बोला गया। क्योंकि जैसे जो देखो अभी पैंडेमिक के क्राइसिस वगैरह हुए, जैसे पैंडेमिक के क्राइसिस वगैरह हुए तो उसमें जो स्मॉल फार्मर्स और जो मतलब लेबर्स वगैरह इनके क्या हुआ, वर्क वगैरह छिन गए, इनके जो मतलब क्या बोलना चाहिए एक आय का सोर्स खत्म हो गया। तो उसी चीज़ को लेके बोला गया कि जैसे जो वर्क एंड डिमांड और ये जो है ये स्कीम ये अपने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्टेबल करती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो वहाँ पे जो मतलब इनकी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021 से 22 जो अभी वाला, इसमें क्या हुआ है कि जैसे इनने भले ही फंड से ओवरड्यू कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि अब ठीक है हम आपको अलाउ फंड राइज करके देंगे और ज़्यादा, क्योंकि देखा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और भी जो अदर रिपोर्ट्स वगैरह उसमें बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। जैसे अपने देखा जाए तो अक्टूबर के एंड तक केरला, तमिलनाडु एंड जो आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे क्या हुआ जैसे जो 130% तक जो मतलब जैसे जो स्कीम्स वगैरह है मतलब एलोकेशंस वगैरह ये जो स्कीम्स के वो है वो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें बोला गया कि जैसे मतलब कुल मिला के यही बोला गया कि जैसे जो पैंडेमिक के कारण क्राइसिस वगैरह हुआ जिसकी वजह से पहले क्या होता था कि जो इसका मतलब जो पहले क्या होता था कि जैसे जो सबसे पहली बात तो इसमें क्या हुआ इंक्रीजमेंट आया 50,000 करोड़ रुपए का, लेकिन ठीक है। और टोटल जो थी इसकी जो वो थी 1,11,500 करोड़ रुपीज़ समथिंग, मतलब इसमें जैसे बजट आने वाला था, लेकिन उसको क्या किया जैसे 2021 के क्राइसिस के चलते सिर्फ 73,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है स्कीम के तहत मतलब उतना ही मतलब दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो पैंडेमिक के कारण जो क्राइसिस वगैरह हुए तो वहाँ पे वर्क एंड डिमांड की मतलब वर्क डिमांड की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पे जैसे जो मतलब हमारा जो बजट था उससे ओवर चला गया जो वो था वर्क वगैरह, ठीक है। तो उसमें बस गवर्नमेंट ने अभी इतना बोला है कि हम जैसे ये जो मंथ अभी बचे हुए जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के उसमें जैसे हेल्प करेगा, ठीक है, मतलब फंड देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है, मैंने बोला था ना जैसे कि एक मतलब एक आर्टिकल आएगा जो कि मतलब जैसे बात करेगा इस पेगासस जो मतलब वायरस वगैरह है। तो इस चीज़ को अपन शुरू से करते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में पूरा दिया है शुरू से अभी तक का क्या हुआ, ठीक है। तो अपन सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पेगासस सबसे पहले जान लो पेगासस सॉफ्टवेयर है क्या, पेगासस मालवेयर है क्या, ठीक है। ये एक टाइप के वायरस है, ठीक है। पेगासस वायरस है जो कि एंड्रॉयड फ़ोन या फिर जो एप्पल के जो iOS वगैरह है और जो एंड्रॉयड वगैरह है इसको क्या करते हैं ये एक तरीके से हैक कर लेते हैं, अपना पूरा कंट्रोल उन पर कर लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर है किसी भी तरीके से डाला जा सकता है उसमें, ठीक है, फ़ोन कॉल के थ्रू किसी भी थ्रू से, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर किसी के भी एंड्रॉयड फ़ोन या फिर किसी के भी जो एप्पल iOS है उसमें डाला जा सकता है, ठीक है। और वो ये पेगासस जो है ये सॉफ्टवेयर ये करता क्या है, ये करता है उसके जो मतलब फ़ोन कॉल्स है, उसके जो पासवर्ड्स है, उसके जो स्क्रीन पे क्या चल रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग और मतलब जो भी कैमरा वगैरह, भले ही मोबाइल बंद हो लेकिन कैमरा वगैरह और जो भी चीज़ें ये ऑन करके कैप्चर कर सकता है क्या हो रहा है सारी चीज़ें, और जो इन्फॉर्मेशन है और जो डाटा है अंदर मोबाइल में मतलब पूरा कंट्रोल, पूरी जो कंट्रोल है बोल सकते हैं अपन जो है वो दूसरे जिसने जैसे सॉफ्टवेयर डाला है जो इसे कंट्रोल कर रहा है वो उसे पूरी जानकारी दे सकता है, ये जो सॉफ्टवेयर है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। पूरा मोबाइल का कंट्रोल, समझ रहे हो। अब ये जो है पेगासस वायरस ये क्या हुआ, ये एक इजरायली बेस्ड जो इजराइल की जो एक कंपनी है NSO ग्रुप करके उन्होंने बनाया है ये। और ये जो NSO ग्रुप है ये क्या करता है, सिर्फ जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है उनको ही बस ये जो मतलब सॉफ्टवेयर है ये प्रोवाइड मतलब बेचता है, ठीक है। उनको ये सॉफ्टवेयर बेचता है कौन, NSO जो ग्रुप है। और ये उन्होंने किस चीज़ के लिए बनाया है, ऐसा बोला है कि जो टेररिज्म वगैरह है और ये जो चीज़ें हैं और जो अदर मतलब जो ये सब जो मतलब अदर जो मतलब जो काम वगैरह जो टेररिज्म वगैरह है जो मतलब जो भी क्राइम्स वगैरह है इन चीज़ों को
आसानी से पकड़ने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया है। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये बस जो एनएसओ ग्रुप है ये कंट्रीज को ही बेचता है, कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उन्हीं को बेचता है। तो क्या हुआ कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट, जैसे जो हमारे क्या हुआ कि जैसे जो प्राइवेट सेक्टर की जो लिस्ट मतलब जैसे कुछ प्राइवेट एजेंसीज वगैरह है जैसे वर्ल्ड में, उन्होंने क्या किया है कि ये जो है मतलब जैसे अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा था कि जैसे बढ़ रहा था ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इसका यूसेज, और जो अदर कंट्रीज़ में कुछ जो कंट्रीज़ है वो क्या कर रही थी, जो सिविलियंस है वहाँ के, जैसे जो अदर जैसे कुछ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है वो क्या कर रही थी, अदर जो लोग हैं जैसे जो कुछ जो सिविलियंस है, कुछ जर्नलिस्ट है, इन लोगों के ऊपर नज़र रख रही थी पेगासस वायरस, ना कि टेररिज्म को वो ख़त्म करने की जगह ये क्या कर रहे थे, ये इस चीज़ को गलत यूज़ कर रहे थे कुछ कंट्रीज़ वगैरह वर्ल्ड में, है ना। ये जो जर्नलिस्ट वगैरह है और जो अदर जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो वो लोग हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, जो भी केस वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो सारे सामने लाते हैं, तो उनके ऊपर यूज़ हो रहा था। और इसकी वजह से एकदम मतलब बताया नहीं गया है एकदम एग्जैक्ट, लेकिन न्यूज़ वगैरह में बताया जा रहा था कि इसकी वजह से कुछ जो जर्नलिस्ट वगैरह है इन लोगों की हत्या कर दी गई, मतलब डेथ कर दी, किल कर दिया गया उन लोगों को, ऐसी बातें भी सामने आई थी इस चीज़। तो वही चीज़ें जो उन लोगों ने लिस्ट बनाई, उन लोगों ने 50,000 कितने जो एक मतलब मैं नाम भूल गया, उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें कहा कि 50,000 लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके ऊपर ये जो मतलब ये जो पेगासस वायरस है इसका मतलब पेगासस सॉफ्टवेयर है इसका यूसेज किया गया उनके मोबाइल्स वगैरह हैक करने को, जिसमें से 100 जो है वो इंडियंस के भी नाम है, 100 जो है वो इंडियंस के भी नाम है उस लिस्ट में, ठीक है। तो उसमें से जैसे ये 100 इंडियंस के नाम लिस्ट में आए तो वैसी न्यूज़ वगैरह में और इसमें बहुत ज़्यादा ये चलने लगा। और जो मतलब जैसे जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे एक पिटीशन दायर किया गया, वहाँ पे क्या गया, एक पिटीशन दायर किया गया कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने भी यूज़ किया है इस सॉफ्टवेयर का ऐसा ऐसा करके, और जो मतलब जैसे जो मतलब जो मानहानि जैसे वो जो प्राइवेसी है सिटीजन्स की उसको वो पहुँचाया है दिक्कत, मतलब उसको एक वो मतलब उसको एक क्या बोलना चाहिए, उसको एक हार्म किया है ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, किसके थ्रू, पेगासस वायरस के थ्रू, ठीक है। ये बात पिटीशन मतलब गवर्नमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे दायर की गई। तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ कि जैसे पिटीशन को लेके जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बोला, उनको बोला कि आप जो ये अपील है, ये जो पिटीशन है इसके मतलब अप्रॉक्स में आप आंसर दीजिए और जो मतलब अदर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है इस चीज़ को लेके सबमिट कीजिए कि आपने क्या यूज़ जो अपनी गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा क्या आपने परचेस किया है पेगासस वायरस, ठीक है। दूसरा, इसे कब कहा, मतलब इसे किस किस के या क्या आपने इसे यूज़ किया है, पहला परचेस किया है, दूसरा क्या यूज़ किया है, तीसरा क्या इंडियन सिटीजन्स के ऊपर यूज़ किया है, मतलब जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं इनके ऊपर यूज़ किया है, और इसका रीजंस क्या था यूज़ करने का। ये जो क्वेश्चंस है 4-5 ऐसे जो है ये पूछे गए किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपने एफिडेविट और उसमें कुछ भी फैक्चुअल बातें इस चीज़ के बारे में मतलब वो नहीं की, उन्होंने कुछ भी साझा नहीं किया, जिसकी वजह से जैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने थोड़ा दबाव डाल के पूछा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसमें हम आपको कुछ भी जानकारी नहीं दे सकते। तो जो हमारा जैसे सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा है कि जैसे जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है उनका जो हमारा जैसे फ्रीडम, जैसे जो राइट टू प्राइवेसी और राइट टू ये सारे राइट का क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फिर गवर्नमेंट से अच्छे सख्त तरीके से पूछा, लेकिन गवर्नमेंट का फिर भी कोई जवाब नहीं आया इस चीज़ पे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक कमेटी फॉर्म की, तो उस कमेटी को बोला गया कि आप इस चीज़ के ऊपर जांच कीजिए। फ्री इंडिपेंडेंट कमेटी वो फॉर्म की जो कि सीधे जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है उस चीज़ में काम करेगी, और जो ये कमेटी है ये किसी भी जैसे जो कोई भी जो क्या बोलना चाहिए, कोई भी चीज़ें और किसी भी जानकारी, कोई भी जो गवर्नमेंट की जो मतलब जो एजेंसीज वगैरह है किसी भी इंटेलिजेंस से कुछ भी सवाल पूछ सकती है, ये फ्री है पूछने के लिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी है इसको इसको पावर दी है, ठीक है। और इस कमेटी में जो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे बोलना चाहिए
इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा वो लोग हैं, उन लोग को इस कमेटी में फॉर्म करने के लिए, मतलब इस कमेटी में वो किया गया है, ठीक है। और इस कमेटी का काम है कि 8 हफ्ते के अंदर अंदर जो भी मतलब जो भी इसकी जांच की जाए और अच्छे से इसका मतलब क्या है कि बताया जाए। इसमें क्या हुआ है कि जो कमेटी वगैरह है और इन लोगों ने क्या किया है, जैसे जो अदर जो मतलब जो नॉन ऑफिशियल साइट्स वगैरह है, उन्होंने बताया कि जैसे जो कंफर्म किया कि जो 10 इंडियंस है उनके मतलब कंफर्म किया गया कि उनके जो फोन्स है उस पर पेगासस वायरस का मतलब वो हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट और जो मतलब गवर्नमेंट के बीच में जो तनाव है वो बढ़ गया। और जो अभी जांच करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, 8 हफ्ते के अंदर अंदर आप कुछ रिपोर्ट दीजिए, ऐसा कमेटी को कहा गया है, ठीक है। ये सब कुछ था इसमें, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे जो हमारे सिटीजन्स है उनके जो लॉ मतलब जो हमारे उनके जो क्या बोलना चाहिए, उनके जो राइट्स वगैरह, उनका जो वायलेंस हुआ है हो रहा है, ये इस चीज़ के ऊपर जवाब मांगा है किससे, अपने जो यूनियन गवर्नमेंट है उससे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ने फिर भी कोई कोऑपरेट नहीं किया है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा उसमें है, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं अपना। अब जो हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल दिया हुआ है वो दिया है जैसे जो चाइल्ड न्यूट्रिशन है उसके लिए दिया हुआ है। क्या हुआ है कि जैसे जो अभी बोला जा रहा है, जैसे जो हमारे एडिटर है एडिटोरियल के, उन्होंने क्या कहा है कि जैसे जो मतलब अभी देखा जा रहा है कि जैसे जो मतलब न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कहाँ, इंडिया में। जैसे अभी देखा अपनी जो मतलब वो रिपोर्ट आई थी अभी, जिसमें क्या हुआ था, हंगर इंडेक्स आया था, तो उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो बहुत नीचे थी, ठीक है। जैसे मैंने पिछले आर्टिकल्स में, पिछले पेपर्स के एनालिसिस में बताया कि जैसे इंडिया की जो रैंक है वो बहुत ज़्यादा पीछे है, समथिंग 114 समथिंग 114 या 104 समथिंग कुछ रैंक है इंडिया की 116 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो रहा। अब इसमें ये जो रिपोर्ट है आपको बताया था कि 4-5 बेसिस पे निकालते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेरे से माल न्यूट्रिशन रहता है चिल्ड्रंस को लेके निकालते हैं, जो बच्चे निकल रहते हैं मतलब 0 से 6 ईयर के बीच में के जो 5 ईयर्स के बच्चे रहते हैं उन्हीं के इस पर निकाला जाता है। तो उसमें भी यही है। इसमें क्या हुआ है कि देखा जा रहा है अभी आजकल कि जैसे जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया में हो रहा है, क्योंकि जैसे तो अभी पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के कारण क्या हुआ, मतलब इसका पैंडेमिक के कारण भी बहुत ज़्यादा मतलब एक रोल वो हुआ है इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो हमारे चिल्ड्रंस वगैरह है, बच्चे हैं जो 8 से 10 साल मतलब जो 10 साल 2 से 10 साल के बीच के जो चिल्ड्रंस बच्चे हैं उनका क्या था कि जैसे ईयरली में देखा जाए तो 6 से 7 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती थी और 1.5 से लेके 3 किलो तक उनका वजन बढ़ता था एक साल में, जो 2 से 10 साल के बच्चे हैं उनके बीच में। लेकिन क्या हो रहा था, जैसे अभी जैसे देखा जा रहा है तो इंडिया में क्या हो रहा है कि जो मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ये जो कंडीशन है फुलफिल नहीं हो पा रही है, और जैसे माल न्यूट्रिशन वगैरह के जो केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। और जैसे जो ये सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है प्रॉपर डाइट जो है अपने मतलब जो चिल्ड्रंस वगैरह उनको नहीं मिल पा रहा है। जैसे जो अभी जैसे पैंडेमिक के कारण जो वेजेस वगैरह है, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, जो लोगों की आय वगैरह है वो कम हुई, और जैसे जो कुछ लेबर्स वगैरह और इन लोग को क्या खाने पीने के लिए कुछ रहा नहीं, तो जैसे बच्चे वगैरह है जैसे जो पुअर्स वगैरह के, तो उन लोग को बराबर अच्छे से मतलब फूड सप्लीमेंट्स वगैरह मिले नहीं, बैलेंस डाइट मिली नहीं, जिसकी वजह से और ये केस बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ अभी इफेक्ट नहीं कर रहे, इसमें क्या हो रहा है, जैसे जो हमारी गर्ल्स है, जैसे गर्ल्स को देखा जाए तो गर्ल्स क्या है अभी माल न्यूट्रिटेड, तो इनके जो बॉडी पार्ट्स वगैरह और जो फंक्शनलिटी है बॉडी की वो अभी क्या है कि ये प्री स्टेज में है। इस टाइम पे बॉडी अच्छी तरीके से डेवलप होती है, लेकिन अभी जो कमी की वजह से बॉडी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही, और जो ऑर्गन्स वगैरह और जो चीज़ें उसमें क्या हो रहा है कि जैसे मतलब उतने प्रॉपर तरीके से वो इम्यूनेट नहीं है और उतने प्रॉपर तरीके से वो डेवलप नहीं हुए रहते। तो आगे जैसे अपनी जो जनरेशन आने वाली है उस चीज़ में ये चीज़ें बहुत दिक्कत करेगी। ये चीज़ों को लेके चिंता जताई जा रही है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जैसे जो एवरेज डाइट क्या होती है, एवरेज डाइट में क्या है कि जैसे जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं उनको कम से कम जैसे 300 से 500 ग्राम जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ये बैलेंस डाइट में लेना चाहिए, ठीक है। मिल्क और कर्ड्स वगैरह भी लेने चाहिए, ठीक है। और जो मीट्स वगैरह है जैसे फिश मीट्स वगैरह और जो भी चीज़ है ये भी कम से कम 300-400 मतलब ग्राम तक लेनी चाहिए बैलेंस डाइट में, एक एवरेज बच्चे के लिए बताया जा रहा है। और जैसे जो मिल्क वगैरह कम से कम 300 से
से 400 ml तक मिल्क इनको डेली बेसिस पे लेना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब जैसे इनकी बैलेंस डाइट हो सके। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, और जैसे ये तो रूरल एरिया में देखा ही जा रहा है, लेकिन अर्बन एरिया में भी आजकल जैसे जो है ये बैलेंस डाइट वगैरह नहीं हो रही है बच्चों की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिएंट के केस सामने आ रहे हैं और जो न्यूट्रिशन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से अभी नहीं आगे भी जो हमारा फ्यूचर है, जैसे जो हमारे जो अब जैसे मैंने बताया, जैसे वुमेंस के अंदर, जैसे बच्चियों के अंदर, गर्ल्स वगैरह है, उनके अंदर भी माल न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, तो बराबर बॉडी फंक्शंस वगैरह वो नहीं, तो आगे जो जनरेशन आएगी वो भी उसमें दिक्कत होगी उनको, मतलब ये बोला जा रहा है कि आगे भी वो मतलब वो ना हो। तो जिसकी वजह से अब जैसे जो मतलब गवर्नमेंट वगैरह और इन चीज़ों को मतलब बहुत ज़्यादा अपने को ध्यान देना चाहिए। और जो उसमें बताया गई कि अभी जैसे जो पैंडमिक के कारण और भी जो फूड सप्लीमेंट्स वगैरह है उनकी जो रेट प्राइस वगैरह है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और जैसे वो इंक्रीज़ होने के कारण भी जो है लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, जिसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है ऐसा, ठीक है। अब जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम चलती है नून मील स्कीम, जिसको बोलते हैं हम जैसे जो मिड डे मील योजना बोलते हैं, मिड डे मील प्रोग्राम बोलते हैं, जैसे जिसको जैसे जो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण करके भी बोलते हैं, जिस योजना को, इसका जो क्या नाम है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल योजना, ठीक है। इसमें निर्माण योजना है, सॉरी निर्मल नहीं है, निर्माण योजना है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो मतलब क्या होता था कि जो बच्चे हैं, जैसे जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्री प्राइमरी और जो जैसे मिडिल क्लास वगैरह, इनको और जो हायर क्लास को भी जैसे क्या होता था कि मिड डे मील की सुविधा प्रोवाइड की जाती थी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। मिड डे मील मतलब जो दोपहर का भोजन होता है, मतलब दोपहर के जो मतलब लंच वगैरह होता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के बेसिस पे क्या हो रहा था, मतलब ये बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि क्या था कि जैसे पॉवर्टी सेक्शन, ये जो स्कीम है ये कब लॉन्च थी, शायद 1995 में। अभी आपको बताऊंगा आगे इस स्कीम के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो ये उस टाइम पे लॉन्च हुई, तो उस टाइम पे क्या पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, बराबर माल न्यूट्रिशन नहीं हो रहा था रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में भी। तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो जिसकी वजह से, जिसको देखते हुए ये जो योजना है, कम से कम एक टाइम का खाना उनको अच्छे से मिल पाए, जैसे न्यूट्रिशन मतलब की कमी थोड़ी सी पूरी हो सके, इस वजह से ये जो डाइट वगैरह है मतलब ये चालू किया था किसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है। जिसमें जैसे जो गवर्नमेंट की जो मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक वो थी, एम था कि वो 45 कैलोरीज एनर्जी, 12 ग्राम प्रोटीन और 700 कैल्शियम, 700 ग्राम कैल्शियम और जैसे 20 ग्राम प्रोटीन्स वगैरह समथिंग इतना एक बच्चे को डिलीवर कर सके एक टाइम के फूड में, ठीक है। ये चीज़ें बात हुई थी ये स्कीम्स में, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, स्कूल वगैरह बंद हो गए, जिसकी वजह से ये जो स्कीम है अब स्कूल्स में ही मिलता था ये जो चीज़ें हैं इसके, तो जिसकी वजह से भी बंद हो गए, तो इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट मिला, ठीक है। ये जो आर्टिकल है कौन सा, ये वाला जो अभी अपन कर रहे हैं, ये जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 तीनों के लिए, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सोशल फैक्टर भी है और जैसे जो देखा जाए एक तरीके से वो भी फैक्टर्स वगैरह है जो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में। अब ये वाला जो सेक्टर है, ये इसमें क्या है, जो हमारी जो क्या बोलना चाहिए, एक नेशनल सिक्योरिटी है, जो नेशनल सिक्योरिटी उस चीज़ को लेके बात की गई थी, जिसकी वजह से ये जो वाला जो पेपर है इसमें मतलब जीएस पेपर 3 के, जीएस पेपर 2 के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट में वो कर लेता हूँ, सॉरी, मतलब जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल भी, और नीचे वाला तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। और ये वाला जो आर्टिकल था जिसमें मतलब जैसे जो ये स्कीम्स वगैरह के बारे में कौन से पेपर में पूछा, ये भी जो आर्टिकल एडिटोरियल था ये वाला जीएस पेपर 3 के लिए ही इंपॉर्टेंट है मेनली, ठीक है ना। और जीएस पेपर 2 में भी क्या है, फैक्चुअल और कभी कभी फैक्ट और जैसे सोशल इश्यूज पे बात की जाती है, तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ें दे सकते हो, ठीक है। तो अभी कहते हैं हम जैसे तो मिड डे मील स्कीम्स पे थे, तो मिड डे मील स्कीम का बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। जैसे आप देख सकते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई थी, 1995 में, ठीक है। इसका जो सेक्टर था, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कवरेज एंड एक्सेस स्टेटस, ठीक है। मतलब इसका जो स्टेटस है अभी भी चालू है ये, ठीक है। और इसका जो सेक्टर है, किस सेक्टर में है, एजुकेशन और हेल्थ केयर के कवरेज के जो एक्सेस के सेक्टर में है, ठीक है। और ये लॉन्च किसने की थी, जो मतलब मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है, ठीक है। और लॉन्च बाय जो अपने नरसिम्हा राव जी जो थे, हमारे पीएम थे,
ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने ये लॉन्च की थी। और इसका जो स्कीम्स का मतलब एम क्या था कि जैसे जो बच्चे वगैरह है, जो माल न्यूट्रिशन है उसको कम करना, और जैसे मिड डे मील जो मतलब उनको प्रोवाइड करना बच्चों को, ताकि वो माल न्यूट्रिशन से बच सके, ठीक है, और जिससे हमारी जो आगे की जनरेशन और जो अभी की जनरेशन है उसमें कुछ थोड़ा सुधार हो सके, मतलब अच्छा हो सके, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें थी। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे जो योजना है, जैसे जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जैसे जो अभी हमारे जैसे ये जो योजना है, कौन सी, मिड डे मील योजना, ये क्या है, एक नए वर्जन में लॉन्च होने वाली है, ठीक है। वही बताया गया कि जिसमें और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, जिसमें बता दूं आपको कि जैसे जो हमारा पहले क्या होता था, जैसे 45 KLCL एनर्जी और जैसे 12 ग्राम प्रोटीन जो है वो प्राइमरी के जो बच्चे हैं उनको प्रोवाइड करने की बात की गई थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के कम से कम 700 KCAL और जो 20 ग्राम जो मतलब जो 20 ग्राम प्रोटीन 12 ग्राम प्रोटीन था उसको 20 ग्राम तक देने की बात की गई है एक बार में, ठीक है। इतना बैलेंस डाइट और इतना मतलब जो इतनी न्यूट्रिशन वाला फूड प्रोवाइड किया जाएगा, इस चीज़ में बात की गई है, ठीक है। ये जो अभी नए तरीके की मतलब नई स्कीम, मतलब इसी में जो मतलब इसका जो एडवांस वर्जन आया उसमें क्या किया गया कि जैसे जो फूड क्वालिटी है उसको मेंटेन करने है, उसको और अच्छा बनाया गया। जैसे जो एनर्जी है वो 450 KCAL से लेके 700 KCL तक बढ़ाई है, और जो 12 ग्राम का प्रोटीन प्रोवाइड होता था उसको 20 ग्राम तक किया गया, ठीक है। यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया हुआ है, जैसे जो इम्पोर्टेंट मतलब जैसे एक आर्टिकल यहाँ पे है, ये वाला आर्टिकल उतना ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो हमारे पेपर पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल है ये भी उतना ज़्यादा कुछ मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्टेट वगैरह है उसको चीज़ को गवर्नमेंट को लेके स्कीम्स वगैरह वो कुछ है वो, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो हमारे जो मतलब जैसे जो प्रिजनर्स वगैरह है, जैसे जो हमारे जो कैदी वगैरह है, मतलब क्या होता है कि जैसे जो कोई मेंटल डिसऑर्डर के साथ जैसे जो प्रिजनर्स वगैरह है उसको क्या है कि उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, जैसे उस चीज़ को लेके कुछ वो आर्टिकल है। मैं ये वाला जो एडिटोरियल है, ये वाला एडिटोरियल इसको कल कवर करेंगे हम, कल के पेपर में, ठीक है। कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये वाला एडिटोरियल भी कवर करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कल के इसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, और डेली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना डेली ऐसी एनालिसिस वीडियोस के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे इसकी PDF वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और जैसे जो आपको बताया ना, जैसे जो अदर स्कीम्स वगैरह के बारे में उसके जो नोट्स वगैरह वो भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो लिंक जो है टेलीग्राम चैनल की वो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। हैव अ नाइस डे, सबको अच्छे से प्रिपरेशन करो।